इसका समझिए ये है कि उसको होता है यार इसको उसका रेंट पे किराए पे ले लिया उसका जो लाइसेंस। तो लाइसेंस कोई किराए पे नहीं होता है। बेसिकली उसका ड्यूटी ये है कि वो फुल टाइम उस फार्मेसी पे जॉब करे। इज क्वालिफाइड पर्सन। यू माइट डोंट हैव दैट मच मनी। आई अंडरस्टैंड कि एक दुकान खोलने के लिए एक अच्छा पैसा लगता है। उसके लिए आप कुछ पहले आप सीखिए, पैसे को अर्न कीजिए, सीखिए, तब आप प्लानिंग करके ओपन कीजिए। एक फार्मेसी ओपन करना इज आई कैन से हाईली रिकमेंडेड है फॉर एवरीवन। यू कैन मेक ए लॉट ऑफ मनी। पैसा तो है नहीं फार्मेसी खोलने के लिए, तो तब क्या करना चाहिए और कितना पैसा लगता है फार्मेसी खोलने? हेलो एंड वेलकम बैक टू एकेडमिकली। माय नेम इज जसप्रीत और आज का ये पॉडकास्ट है अबाउट हैविंग अ फार्मेसी इन इंडिया, बीइंग अ फार्मासिस्ट इन इंडिया। और क्या है कि जब आप एक फार्मेसी ओपन करते हैं, द मोस्ट कॉमन कंसेप्शन सर इज़ कि ये तो लास्ट रिजॉर्ट है, दिस इज समथिंग दैट इज़ टू बी डन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ कॉन्शियस चॉइस और जो भी आपके पास रिटर्न्स आते हैं इस इनिशिएटिव से वो अच्छे होने चाहिए। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। Yes, definitely. And this topic is very very close to my heart because when I was a kid, I think मैं 9th क्लास में था, तब से 8th-9th क्लास में था, तब से मैं फार्मेसी पे बैठता हूँ। मेरी 3 फार्मेसीज हैं मेरे घर पे, मेरे भाई रन करते हैं, राइट। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है पर्सनली टू रन रिटेल फार्मेसी एंड होलसेल फार्मेसी बेसिकली। Definitely, and sir, you have actually, basically birthed many successful ventures out of your mind, and I think it is a very good opportunity to talk to you about this thing. Sir, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस के लिए कौन लोग हैं जो कि इंडिया में फार्मेसी ओपन कर सकते हैं? बेसिकली इफ यू वांट टू फार्मेसी को ओपन करना है तो कोई भी करता है, जिसने अगर 12th पास किया हो दे कैन ओपन ए फार्मेसी। उसमें कंडीशन ये है, यू नीड टू एम्प्लॉय ए फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मेसी को आपको एम्प्लॉय करना पड़ता है, जिसने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो या बैचलर ऑफ फार्मेसी किया हो या फार्मडी किया हो, एंड मस्ट बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिल्ली में अगर फार्मेसी ओपन करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के अंदर, एंड यू कैन ओपन। बट यहाँ पर यही है कि लोगों को मिसकंसेप्शन ये है कि उसको होता है यार इसको उसका रेंट पे किराए पे ले लिया उसका जो लाइसेंस। तो लाइसेंस कोई किराए पे नहीं होता है। बेसिकली उसका ड्यूटी ये है कि वो फुल टाइम उस फार्मेसी पे जॉब करे। इज क्वालिफाइड पर्सन। उसकी देख रेख में ही मेडिसिन को डिस्पेंस होना चाहिए। जो अभी हो नहीं पा रहा है वो एक अलग मसला है। ओके सर, तो मतलब ये बात भी है कि जितना हम चाहते हैं कि इस प्रोफेशन को सीरियसली लिया जाए, उतनी सीरियसनेस अपनी तरफ से भी डालना। यस, बहुत एक्चुअली फार्मासिस्ट ने ही क्या किया हुआ है, बहुत सारे फार्मासिस्ट जो हैं थोड़े से पैसे के लिए अपना लाइसेंस किसी और को दे देते हैं ना। वहाँ पर फार्मेसी में क्या होता है, एक नॉन क्वालिफाइड बंदा बैठा होता है एंड ही इज रनिंग ए बेसिकली ए बिजनेस, नॉट ए फार्मेसी। तो आई वांट कि बहुत सारे जो फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने रियल में फार्मेसी की पढ़ाई किया है वो अपना फार्मेसी ओपन करें एंड दे go ahead in their life. They can make a lot of money. They can open their own pharmacies, all those things. Yeah. Definitely. And if some conscious choices are made, तो ये Yes. जो वेंचर्स हैं बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, जितना हम देखते हैं उनसे। लोगों को लगता है यार ये तो एक लास्ट रिजॉर्ट है, या कोई ये तो 10th वाला बंदा फार्मेसी खोलता है, व्हाई आई हैव टू ओपन माय फार्मेसी। मुझे याद है मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया था एंड उसके टाइम पे आई वाज ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो 5-6 महीने में अपनी शॉप पे बैठता था, तो बहुत सारे लोग बोलते थे मुझसे कि आप कब जा रहे हो, बिकॉज उनको तो यार इनका भाई यहाँ पर रन करते हैं फार्मेसी, ये तो फार्मासिस्ट ने, ये तो पढ़ाई कर ली है तो आप कहीं जॉब करेंगे। बट दिस इज टोटली रॉन्ग। बेसिकली पब्लिक को ही पता नहीं है कि फार्मेसी पे बैठने वाला बंदा फार्मासिस्ट ही होना चाहिए। आपको मेडिसिन फार्मासिस्ट से ही लेना चाहिए। वो आपको एक सही मेडिसिन के साथ साथ सही जानकारी भी देगा, आपको कब मेडिसिन लेनी है कब नहीं लेनी है, और जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपको गाइड करेगा। अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो आपको ऑब्वियसली कोई भी चीज़ मिलेगी ही नहीं, राइट। जस्ट गो एंड आस्क द मेडिसिन एंड कम बैक टू योर होम। डेफिनेटली इट्स अ थिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस यस यस। और सर, अपना जो फार्मेसी लोगों ने खोल लिया है, कई बार बहुत सारी ऐसी चॉइसेस हैं जो वो सही नहीं लेते हैं, गलत कहाँ जा रहे हैं? बेसिकली बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने देखा है मेरे अपना होम टाउन बहुत सारे फार्मेसीज हैं जिन्होंने फार्मासिस्ट हैं रन कर रहे हैं एंड दे मेक रॉन्ग चॉइस और उनकी फार्मेसी बंद हो जाती है एंड देन दो गो टू वर्क। रिसेंटली मेरे साथ में एक इंसिडेंस में आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। अभी मैंने एक दिन कैब बुक किया मेरे ऑफिस से टू देहरादून एयरपोर्ट, और जो कैब ड्राइवर मुझे मिला ही इज़ ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन यूपी। और आई वॉज रियली शॉक। बेसिकली वो लोकल यूनिवर्सिटी से फार्मेसी किया एंड उसने अपना फार्मेसी रन किया और वो रन सही से नहीं कर पाया, एंड अभी वो टैक्सी चला रहा है यहाँ देहरादून के अंदर। तो आपको अगर फार्मेसी खोलना है तो सबसे पहले यू शुड वर्क
स्पेशली आपको बंद करना चाहिए किसी 6 मंथ टू 1 ईयर इन सेल्स के अंदर MR बनिए आप किसी कंपनी में, या किसी रिटेल फार्मेसी पे कुछ दिन जाके काम कीजिए, काम को वैसे सीखिए कि मेडिसिन्स को कैसे हम डिस्पेंस करते हैं, कैसे काउंसलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, अपना मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स और मार्केटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लोगों को लगता है बस दुकान खोल लिया और चल जाएगा, और लोग जनरली क्या करते हैं कि उनके कोई मामा की, चाचा की, ताऊ की, किसी की दुकान होती है, वहीं पर खोल लेते हैं अपने घर के बगल में। ऐसा नहीं, यू प्रॉपर आपको एक ऐसी जगह पर दुकान लेनी है जहाँ पर लोग वहाँ पर आ सके। कोई वहाँ पर 2-4 डॉक्टर बैठते हैं, कुछ क्लिनिक से वहाँ प्रिस्क्रिप्शन आपके पास में आएंगे, तो ऐसा लोकेशन चूज़ कीजिए। एंड यू माइट डोंट हैव दैट मच मनी, आई अंडरस्टैंड कि एक दुकान खोलने के लिए एक अच्छा पैसा लगता है। उसके लिए आप कुछ पहले आप सीखिए, पैसे को अर्न कीजिए, सीखिए, तब आप प्लानिंग करके ओपन कीजिए। एक राइट जगह पर दुकान खोलना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि थोड़ा सा टाइम अगर आप ले लें तो उसके बाद द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कैन Yes, बी। even you can make differentiate. For example, अगर आपके टाउन में 50 फार्मेसी, I 100% sure you can make difference. I mean, you can offer him like weight measurement, or maybe the BP free measurement, maybe the blood sugar check. You are a pharmacist. You can offer lot of different services apart from जो एक 10th 12th वाला बंदा जो एक बिजनेस कर रहा है। आप एक फार्मासिस्ट हैं, तो आप ऐसा कुछ न्यू दीजिए। एंड आसपास की सोसाइटी है, वहाँ जाकर आप पम्पलेट बांटिए, बताइए लोगों को भाई आई एम फार्मासिस्ट, मैंने यहाँ पर फार्मेसी खोली हुई है। इन लोगों को थोड़ा एजुकेट कीजिए। आसपास के लोग जब जाएंगे तो डेफिनेटली वो देखेंगे भाई आप क्वालिफाइड पर्सन हो, आप फार्मासिस्ट हो, आपके पास में वो जाना चाहिए। आपसे ही वो एडवाइस मांगेंगे, कोई छोटी मोटी कोई एलिमेंट हो गया, जो OTC ड्रग्स होती हैं, यू कैन डिस्पेंस देम, यू कैन गाइड देम। तो सेल्स एंड मार्केटिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो कच्चा रह जाता है क्योंकि पहले उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। Yes. The first step is to understand the nuances of the thing that you're about to do. Yes. And is there any other tip that you would like to share to the budding pharmacists? Yes, definitely. यानी basically एक फार्मेसी ओपन करना इज आई कैन से हाईली रिकमेंडेड है फॉर एवरीवन। यू कैन मेक ए लॉट ऑफ मनी। हमने प्रीवियस वीडियो में डिसीजन किया था कि यार फार्मासिस्ट की सैलरी होती है 12 से लेके 20,000 के बीच में पर मंथ की, एंड उससे ज़्यादा अर्निंग कौन कर रहा है? जो एक ऊबर का या जोमेटो पर जो डिलीवरी बॉय है, ओला का जो टैक्सी ड्राइवर है, वो ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, या कोई भी प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन, उससे भी आपकी कम अर्निंग है। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर अर्निंग, यू वांट टू इंडिपेंडेंटली वांट टू वर्क, यू शुड ओपन योर फार्मेसी। बट फार्मेसी में क्या है, इट इज़ नॉट ए 9 to 5 जॉब, इट इज़ ए बेसिकली 15 घंटे का जॉब होता है। आई अंडरस्टैंड, मेरी अपनी फार्मेसी है, मेरा भाई सुबह 8 बजे खोलता है, रात को उसको 10 बजे बंद करता है, राइट। मेरे फादर भी फार्मेसी में बैठते हैं, मेरे 2 भाई वहाँ बैठते हैं, राइट। तो ये 12-15 घंटे का ड्यूटी है, बट आपको रिटर्न बैक मिलता है। इट्स ए गुड, आपके अपने घर पर रह के लोगों की आप सेवा कर रहे हो, लोगों के आपको दुआएं मिलेंगी, तो पहले आप लर्न करें काम को, एंड देन स्टार्ट वर्किंग एंड मेक ए गुड रिलेशन विद द कस्टमर्स, टॉक वेरी नाइसली विद देम, डू मार्केटिंग एंड सी द हु आर द होलसेलर्स इन द मार्केट, you can buy the medicine from there on the right time at the right price, so you can give some discount to the customers. A lot of things you can do. You are a pharmacist, you are not a आप 10th पास बंदे नहीं हो कि आपने एक दुकान खोल लिया, दुकान चला रहे हो आप। सर, अनदर पॉइंट ऑफ कंसर्न रिमेन्स पैसा, कि भाई अब पैसा तो है नहीं फार्मेसी खोलने के लिए, तो तब क्या करना चाहिए और कितना पैसा लगता है फार्मेसी खोलने? एटलीस्ट फार्मेसी ओपनिंग मिनिमम यू नीड 5 to 10 लाख। दिस आल्सो प्योरली डिपेंड कि किस सिटी में आप खोल रहे हो, बिकॉज जो शॉप का जो रेंटल होगा और डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा वो डिफरेंटली हो सकता है, राइट। बट इन जनरल 5 से 10 लाख में एक फार्मेसी की ओपन हो सकती है। बट आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करना चाहिए आपको? यू स्टार्ट वर्किंग इन इंडिया एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। किसी भी फार्मेसी पे, रिटेल फार्मेसी पे आप जॉब कीजिए, एंड देन यू कैन राइट द एग्जाम फॉर दुबई, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरैन, and go there and work there to 2 to 3 years, make some money and come back to India, and you can open your pharmacy, so there is a lot of ways for you to work on this. डेफिनेटली 2-3 साल में मतलब आप 10 साल तक की कमाई तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। Yes, yes. So these tips have been really really valuable, sir. Thank you so much for sharing those. और ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फार्मासिस्ट फ्रेंड्स के साथ, those who aspire to open a pharmacy, और किसी भी फॉरेन लाइसेंचर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बाहर जाकर फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो हम आपको प्रेप कोर्सेज देते हैं। You just need to go to academically.com and fill the little form that pops up. Thank you so much for watching. Follow for more. Thank you.